माता दी मित्रों, 2025 में पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को है। एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 से शुरू होकर 26 मार्च को सुबह 3:45 पर समाप्त होगी। इसलिए व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी के पारण का सही समय 26 मार्च को सुबह 6:17 से 8:45 के बीच रहेगा। पाप मोचनी एकादशी के महत्व। पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख मिलता है। इस दिन दान करने से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें और उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पीले फूलों की माला और हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पंजरी और पंचामृत का भोग लगाएं। तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें और आरती के साथ पूजा समाप्त करें। अगले दिन पूजा के बाद प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म को सुनने व पढ़ने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद जी, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव जी के उपासक थे। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को ध्यान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता के आश्रम में चले गए। पिता के मुख से श्राप देने की बात सुनकर ऋषि ने अपने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद जी, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों से मुक्ति मिलेगी और निश्चित ही उसे मोक्ष प्राप्त होगा। और जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता है और सुनता है, सुनाता है, उसके
सारे संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।